तरफ कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के मामले ज्यादातर राज्यों में मिल रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इन मरीजों की संख्या के बारे में केंद्र सरकार के पास जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस के मामले पिछले साल से कोरोना मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। बावजूद इसके संक्रमण को रोकने वाली एंटी फंगल दवा की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा के साथ साथ लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास भी नहीं किया गया और अब दूसरी लहर में ये अचानक से बढ़े तो सरकार भी सचेत हुई है। मौजूदा स्थिति ये है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ब्लैक फंगस को रोकने वाला एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी बाजार से गायब हो चुका है। इसकी कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ गई है। वहीं समय पर दवा ना मिलने की वजह से मरीजों को ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही है। दिल्ली एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि उनके यहाँ भी दवा की काफी कमी है। दवा ना मिलने की वजह से ऑपरेशन बढ़े हैं और उनके यहाँ भी यही हालात हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि ब्लैक फंगस का केंद्रीय स्तर पर डाटा नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों से सूचना जरूर मिली है कि कहीं 2000 तो कहीं 5000 लोगों में ये संक्रमण हुआ। ICMR ने इन मरीजों के रजिस्ट्रेशन पर काम शुरू किया है। पहले दिन से सतर्कता जरूरी। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता जरूरी है। पहले तो लोग कोशिश करें कि उन्हें कोरोना ना हो। इसके लिए कोविड सतर्कता नियमों का पालन करें। अगर कोरोना होता है तो ब्लैक फंगस ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बढ़ी हुई शुगर, स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैक फंगस होता है तो पहले ही दिन उपचार मिलना जरूरी है। देश में पहला मरीज 30 नवंबर 2020 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मुंज्याल ने बताया, हमारे पास कोविड के साथ ब्लैक फंगस का पहला केस 30 नवंबर 2020 को आया था, जब 32 वर्षीय दिल्ली निवासी राजेश ने कोरोना संक्रमित होने के बाद कॉकटेल एंटीवायरल दवाओं का सेवन किया और नेगेटिव होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। उस वक्त हमारे लिए ये स्थिति आश्चर्यजनक थी, क्योंकि कोविड-19 के इस प्रभाव के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। चंद दिनों में ही 14 दिसंबर तक उनके यहाँ 10 मरीज ब्लैक फंगस के चलते भर्ती हुए, जो कि 50% रोशनी खो चुके थे। इनमें से 5 लोगों की मौत भी हुई। इन मामलों को लेकर हमने जानकारी भी दी थी, लेकिन इसके बाद कुछ के मामले सामने आते रहे, लेकिन अप्रैल के तीसरे सप्ताह से इनकी संख्या बढ़ गई है। दवा लेकर आने पर ही करेंगे भर्ती। 65 वर्षीय राजेश्वर प्रसाद 6 मई को कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी बुखार से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्हें BL के अस्पताल ले जाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में MRI और ब्लड जांच से पता चला कि इन्हें ब्लैक फंगस है, लेकिन अस्पताल ने सिर्फ इसलिए इन्हें भर्ती नहीं किया क्योंकि उनके पास ब्लैक फंगस की दवा नहीं थी। अस्पताल ने परिजनों को स्पष्ट कहा है, हमारे पास दवा नहीं है, अगर फिर भी आप भर्ती करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दवा आपको लानी होगी। इस दवा के लिए उनका बेटा राहुल पूरी रात परेशान रहा, लेकिन जब उन्हें दवा नहीं मिली तो वे अगले दिन एम्स के इमरजेंसी अस्पताल पहुंचे। यहाँ कुछ मरीजों के लिए दवा होने की वजह से भर्ती कर लिया, लेकिन फिलहाल मरीज को दिखाई देना बंद हो चुका है। उन्हें ICU में रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार हालात गंभीर हैं। अब देखना ये होगा कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है या लापरवाही करते हुए चुनावों में लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक व्यू।